प्यारे बच्चों, आज हम सुदामा चरित्र के प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जी की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। जब सुदामा श्री कृष्ण जी के पास गए थे तो उनकी हालत को देखकर श्री कृष्ण की हालत कैसी थी उसको बताना है। सुदामा की दीन दशा मतलब गरीबी की हालत को देखकर श्री कृष्ण जी को अत्यंत दुख हुआ। वे अपने परम मित्र को दयनीय दशा को देख करके अत्यंत व्याकुल हो उठे। व्याकुल मतलब बेचैन हो उठे। कृष्ण जो दया के सागर हैं, वे अपने मित्र के लिए फूट फूट कर रोने लगे, मतलब बहुत अधिक रोने लगे। उन्होंने सुदामा के पैरों को धोने के लिए न तो प्रात उठाई न ही पानी। उन्होंने अपने मित्र के पैरों को अपने आंसुओं से धोया, जो उनके अंतर मन की पीड़ा को स्पष्ट करता है, मतलब उनका जो मन है उसकी पीड़ा को दिखाता है। दूसरे प्रश्न में बताया है कि पूछा है, पानी पर रात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। उक्त पंक्ति में भगवान श्री कृष्ण का अपने परम मित्र सुदामा के प्रति अनन्य प्रेम प्रकट हुआ है। ये अपने बाल सखा को दयनीय दशा को देखकर अत्यंत दुखी हो जाते हैं। वे अपने मतलब इतने दुखी हो जाते हैं कि पानी की बजाय अपने आंसुओं से मित्र के पैरों को धोने लगते हैं। यह उनके अंतर का प्रेम है, मतलब अंदर का प्रेम है, जो मित्र के लिए आंसू बनकर सामने आता है। सच्चे अर्थों में श्री कृष्ण एक भक्त वत्सल स्वामी है, मतलब एक भक्त है जो उनको वह अच्छे सच्चे दिल से प्यार करते हैं। आगे देखिए, तीसरे प्रश्न में क्या पूछा गया है। चोरी की बान में हूँ जो प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? एक प्रश्न ये बन रहा है इस पंक्ति का ही। दूसरा है, इस कथन की पृष्ठभूमि से स्पष्ट कीजिए, इस उपालंब के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। ये तीनों प्रश्न इसी पंक्ति से हैं, हमें इनका उत्तर देना है। पहले प्रश्न का उत्तर है, उपयुक्त पंक्ति श्री कृष्ण अपने बाल सखा सुदामा से कह रहे हैं कि तुम चोरी करने की जो आदत है उसमें बड़े माहिर हो। और दूसरा प्रश्न है, इसका उत्तर है कि इस कथन की पृष्ठभूमि इस प्रकार है, मतलब बेस आधार कहाँ से हुई थी ये। जब सुदामा अपने बाल सखा श्री कृष्ण से मिलने उनके महल द्वारिका पहुँचते हैं तो बड़े यत्नों के बाद उनका मिलाप उनके मित्र से होता है। श्री कृष्ण सुदामा का बड़ा आदर सत्कार करते हैं, लेकिन सुदामा चुपके से अपनी कांख में चावलों की एक पोटली दबाए रहते हैं। श्री कृष्ण के मांगने पर वे उसे और छुपाने का प्रयत्न करते हैं। इसी क्रिया को देख देख कर श्री कृष्ण सुदामा को कहते हैं कि वे चोरी में एकदम प्रवीण हैं, माहिर हैं, क्योंकि वे अपने बचपन की तरह अब भी वस्तुओं को चुरा कर अकेले ही खा लेना चाहते हैं। इस उपालम जो शिकायत की है श्री कृष्ण जी ने, इसके पीछे कौन सी कथा है वो हमें यहाँ पर बतानी है। उक्त उपालम के पीछे श्री कृष्ण और सुदामा के मध्य बचपन में एक घटना है। बात उस समय की है जब ये दोनों गुरु आश्रम में साथ साथ शिक्षा प्राप्त करते थे। दोनों घनिष्ठ बाल सखा थे, मतलब छोटे छोटे दोनों बच्चे थे और बहुत ही गहरी मित्रता थी इनके अंदर। सुदामा खाने पीने में अधिक तेज थी। एक दिन गुरु माता ने दोनों के लिए एक पोटली में चने बांध कर दिए और कहा, जब भूख लगे तो दोनों बांट कर खा लेना। दोनों जंगल में लकड़ियां लेने निकल पड़े। जंगल में वर्षा होने लगी तो दोनों वृक्ष पर चढ़कर पत्तों की ओट में बैठ गए। भूख लगने पर सुदामा ने श्री कृष्ण को बिना बताए ही अकेले अकेले चने खाना शुरू कर दिए। जब कुछ देर बाद श्री कृष्ण चबाने की आवाज़ सुनी तो सुदामा से पूछा, यह किस प्रकार की ध्वनि है, आवाज़ है? सुदामा ने उत्तर दिया कि सर्दी के कारण उसके दांत कटकटा रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने झूठ बोला। तो यही घटना है जो आज इसी घटना के आधार पर वो उनको उल्हाना दे रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं। आगे देखिए, चौथे प्रश्न में क्या पूछा गया है। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह श्री कृष्ण के व्यवहार से क्यों खिज थे या दुखी क्यों थे? सुदामा के मन की द्विधा को अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारिका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में सोचते जा रहे थे कि अपने जिस दुख दर्द को मिटाने के लिए श्री कृष्ण के पास गए थे उसे तो वो उनसे कह नहीं सके। उनके अभाव तो पहले जैसे ही रह गए। श्री कृष्ण ने उनकी सेवा तो बहुत की, प्यार भी बहुत किया, परंतु उनकी गरीबी को दूर करने के लिए कुछ नहीं किया।
5वां प्रश्न है, अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। सुदामा के हृदय में भाव आए थे कि वे गलती से कहीं और पहुंच गए हैं या द्वारिका तो नहीं पहुंच गए हैं। उनकी झोपड़ी तो टूटी फूटी थी, परंतु अब वहां पर कई बड़े बड़े महल थे। वे पहले ही दुखी थे और अब वे अपना घर भी खो बैठे थे। आगे 6ठा प्रश्न है, निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता के अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। निर्धनता मतलब गरीबी के बाद जो अमीरी मिलती है उसके बारे में यहाँ पर हमें बताना है। निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता अत्यंत आनंददायक और उल्लासपूर्वक होती है। इस प्रकार की संपन्नता सूर्य की भांति सभी प्रकार के अंधकार रूपी दुखों को सदैव के लिए मिटा देती है। निर्धनता में बिताए हुए दिन अब बड़े आनंददायक हो जाते हैं। पहले जहाँ वो 2 वक्त की रोटी के लिए घर घर भटकते फिरते थे, आज वे 56 भोग का आनंद लेते हैं। अब उनके नंगे पैरों में छालों की जगह मखमल का सुनहरा जूता है। नौकर चाकर उनकी सेवा के लिए तैयार खड़े हैं और संपन्नता मिलने पर उनकी घास की झोपड़ी एक बड़े महल में बदल जाती है। उनका जीवन जीने का जो स्तर है वह बिल्कुल ही अलग हो जाता है। तो ये हमारे प्रश्न उत्तर थे। भाषा की बात इसमें थोड़ी सी ही है और बड़ी ही आसान है, जिसमें कविता के समय हमने करवा दी थी कि पानी पर हाथ छुओ नहीं, नैनन के पग सो जल धोए। तो उसमें उन्होंने अलंकार पूछा है, तो अलंकार इसमें अतिशयोक्ति अलंकार है, क्योंकि बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है। तो ऐसे ही 1-2 उदाहरण अपने इस कविता में से और ढूंढने हैं जहाँ पर बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया हो। तो ये आपके प्रश्न उत्तर हुए। आशा करती हूँ बच्चे आपको समझ में आए होंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।